हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विद भावना। फ्रेंड्स, आज हम साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ह्यूमन आई यानी मानव नेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है ट्रैकोमा बीमारी हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है। ट्रैकोमा जो बीमारी है वो हमारी आँख को प्रभावित करती है। इसे रोहे रोग भी कहा जाता है। यह एक आँख का रोग है जिसे रोहे रोग भी कहा जाता है। क्यों होता है ये रोग? क्लैमीडिया ट्रैकोमैटिस नाम का बैक्टीरिया से संक्रमण की वजह से। क्लैमीडिया ट्रैकोमैटिस नाम का एक बैक्टीरिया होता है जिसके संक्रमण की वजह से ये बीमारी होती है। क्या होता है इसमें जो हमारी आंखें हैं, जो हमारी पलकें हैं, उनमें सूजन हो जाती है, उनमें खुजली होती है और उन आँखों से पानी बहने लगता है। अगर बात करें हम मस्तिष्क की, तो मस्तिष्क को कौन सी बीमारी प्रभावित करती है? मेनिंजाइटिस नामक बीमारी जो है ये हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करती है। मस्तिष्क के आसपास जो एक सुरक्षा कवच होता है ये उसको भी प्रभावित करती है। हड्डियों की बात करें तो रिकेटस नामक जो रोग है, जो बीमारी है, उससे हड्डियां प्रभावित होती हैं। विटामिन डी की कमी के कारण ये बीमारी होती है। फेफड़ों को कौन सी बीमारी प्रभावित करती है? निमोनिया। जब किसी व्यक्ति को निमोनिया होता है तो फेफड़े जो हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, तो क्योंकि उनमें सूजन आ जाती है। तो मस्तिष्क को प्रभावित करती है मेनिंजाइटिस, हड्डियों को रिकेटस नामक बीमारी, आँख को ट्रैकोमा, फेफड़ों को निमोनिया। ओके, नेक्स्ट है रतौंधी या जिसे नाइट ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है। और किस नाम से जाना जाता है? उसे जाना जाता है निकटलोपिया। निकटलोपिया। रतौंधी मतलब रात को ना दिखना। विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी रोग होता है। इस रोग में क्या होता है कि जो रोगी होता है उसको दिन में तो ठीक दिखाई देता है, लेकिन रात के समय उसे नज़दीक की वस्तुएं ठीक से नहीं दिखाई देती, इसलिए इसे निकटलोपिया भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है मनुष्य के आंसू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत बार रिपीट हुआ है। मनुष्य के आंसू में पाया जाता है सियालिक अम्ल। इसका केमिकल फार्मूला क्या है? C11H19NO9 इसका केमिकल फार्मूला है। हमारे जो आंसू हैं हमारी आँख के कौन से ग्लैंड में बनते हैं? लैक्रिमल ग्लैंड में बनते हैं आंसू। जब भी हम कभी बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं तो हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाता है और लैक्रिमल ग्लैंड में जो है उसके जो घनत्व है उसमें कुछ तब्दीली हो जाती है, जिसके कारण हमारे जो आंसू हैं वो नमकीन हो जाते हैं। तो आंसुओं में पाया जाता है सियालिक अम्ल। अगर पूछा जाए कि आंसुओं में कौन सा एंजाइम पाया जाता है तो लाइसोजियम नामक एंजाइम जो है वो आंसुओं में पाया जाता है। अगर पूछा जाए कि आँखों की ऐसी बीमारी जिसमें आंसू सूख जाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जीरोपथैल्मिया। कुछ लोग होते हैं जिनकी आँखों से आंसू नहीं निकलते हैं तो उन्हें ये बीमारी होती है जीरोपथैल्मिया। और आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइसोजियम नामक एंजाइम पाया जाता है। 5-6 यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आंसुओं से रिलेटेड। एग्ज़ाम में कभी भी कोई भी पूछा जा सकता है, तो हमें सब पता होना चाहिए। मनुष्य के आंसुओं में सियालिक अम्ल पाया जाता है। लैक्रेमिकल ग्लैंड में जो है आंसू बनते हैं। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइसोजियम जो है एंजाइम पाया जाता है। जिनकी आंखों के आंसू जो है सूख जाते हैं उन्हें कौन सी बीमारी होती है? जीरोपथैल्मिया नामक उनको बीमारी होती है। ओके, अब बात कर लेते हैं टार्टरिक अम्ल की। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ये भी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है कि टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल नींबू और संतरे में पाया जाता है। सियालिक अम्ल मनुष्य के आंसू में पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है मनुष्य की आँख जो है कितनी परतों से मिलकर बनी है? 3 परतों से मिलकर जो है मनुष्य की आँख बनी है। कौन कौन सी? स्क्लेरा, कोरोइड और रेटिना। ये 3 परतें हैं मनुष्य की आँखों की। सबसे बाहरी परत है स्क्लेरा, जिसे श्वेत पटल भी कहा जाता है। ये आँख के भीतरी भागों की रक्षा करती है। हमारे आँख के अंदर के जो भाग हैं उनकी रक्षा करती है। धूल मिट्टी जो है ये अंदर नहीं जाने देती है।
बात करें कोरोइड की तो ये मध्य परत होती है। कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि मनुष्य की आँख की सबसे बाहरी परत कौन सी है, तो स्क्लेरा, जिसे श्वेत पटल कहते हैं, ये सबसे बाहरी है, मध्य है कोरोइड। और ये जो कोरोइड है ये स्क्लेरा के बिल्कुल नीचे होता है और इसका रंग जो है मैक्सिमम लोगों में काला होता है, लेकिन कुछ लोगों में भूरा या नीला भी होता है। और इसके जो मध्य परत है, इसके आगे वाला भाग थोड़ा जो उभरा हुआ होता है उसे क्या कहते हैं, उसे आइरिस कहा जाता है। इसे परितारिका भी कहते हैं या आइरिस कहा जाता है। इसी आइरिस के बीच में एक छोटा सा गोल छेद होता है जिसे पुतली कहा जाता है। सबसे भीतरी जो परत है वो रेटिना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रेटिना। आँख की ज़्यादातर बीमारियां जो हैं वो रेटिना में खराबी की वजह से होती है। जो रेटिना है इसी के कारण जो है हम देखने में सक्षम होते हैं। तो अगर सबसे भीतरी परत पूछी जाए आँख की तो रेटिना, मध्य परत कोरोइड और बाहरी परत जो है वो स्क्लेरा है। ओके, नेक्स्ट है आँख की वह बीमारी जिसमें मनुष्य दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है जबकि पास की वस्तुओं से स्पष्ट नहीं दिखाई देती। वह कौन सी बीमारी है, वो है दूर दृष्टि दोष। इसे हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं, जिसमें व्यक्ति जो है वो दूर की वस्तु को आसानी से देख लेता है लेकिन नज़दीक की वस्तुओं पर फोकस करने में उसे थोड़ी परेशानी होती है। और इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया या दूर दृष्टि दोष हम इसे कहते हैं, या फार साइटेडनेस भी इसे कहा जाता है। अगर नेक्स्ट है रेटिना के पीछे प्रतिबिंब कौन सी बीमारी में बनता है। हमने 3 परतें डिस्कस की। सबसे भीतरी परत होती है रेटिना। रेटिना के पीछे प्रतिबिंब जब बनता है तब कौन सी बीमारी होती है, हाइपरमेट्रोपिया, दूर दृष्टि दोष होता है जब रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है। अगर पूछा जाए रेटिना के आगे प्रतिबिंब जब बने तो कौन सी बीमारी होती है, तब निकट दृष्टि दोष होता है। जब रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बने तो दूर दृष्टि दोष, और जब रेटिना के आगे बने तो निकट दृष्टि दोष। हाइपरमेट्रोपिया जिसे दूर दृष्टि दोष भी कहा जाता है और निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है हाइपरमेट्रोपिया बीमारी को ठीक करने के लिए किस प्रकार का लेंस का चश्मा प्रयोग करना होता है। मतलब जब किसी व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष होता है तो हमें कौन से लेंस का चश्मा यूज़ करना चाहिए, तब हमें करना चाहिए उत्तल लेंस, जिसे कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। दोनों एक ही हैं, उत्तल लेंस या कॉन्वेक्स लेंस। तो हाइपरमेट्रोपिया या दूर दृष्टि दोष में इस लेंस का यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है आँख की वह बीमारी जिसमें निकट की वस्तुएं व्यक्ति स्पष्ट देख सकता है जबकि दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। उस बीमारी को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मायोपिया या निकट दृष्टि दोष, जिसमें व्यक्ति जो है निकट की वस्तुएं तो देख लेता है लेकिन दूर की वस्तुएं जो है देखने में उसे थोड़ी परेशानी होती है। उसे मायोपिया या निकट दृष्टि दोष कहते हैं, या इसको शॉर्ट साइटनेस भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है मायोपिया बीमारी को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का चश्मा प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष या मायोपिया को ठीक करने के लिए हमें अवतल लेंस या इसको कॉनकेव लेंस भी कहते हैं, इसका यूज़ हमें करना चाहिए। तो इसका आंसर डी होगा। अवतल लेंस या कॉनकेव लेंस एक ही है। तो मायोपिया जब निकट दृष्टि दोष होता है तो इस चश्मे में इस लेंस का यूज़ किया जाता है। नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रत्यारोपित किया जाता है। जब कोई व्यक्ति नेत्रदान करता है तो उसके आँख का कौन सा हिस्सा जो है वो प्रत्यारोपित किया जाता है, कॉर्निया जो है इसका इस हिस्से को प्रत्यारोपित किया जाता है। इसका क्या काम है, ये किसी भी वस्तु से जो प्रकाश आता है, प्रकाश की किरण आती है वो कॉर्निया से होकर ही आँखों में प्रवेश करती है। ये आँख का एक पारदर्शी भाग होता है। कई बार पूछ लिया जाता है कि आँख का पारदर्शी भाग कौन सा है, तो कॉर्निया जो है ये आँख का पारदर्शी भाग है। ओके, नेक्स्ट है जरा दूर दृष्टि दोष में कौन सी लेंस का प्रयोग होता है। अभी तक हमने निकट दृष्टि दोष डिस्कस किया, दूर दृष्टि दोष डिस्कस किया। अब है जरा दूर दृष्टि दोष में कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है। जरा दूर दृष्टि दोष में हम द्विफोकसी लेंस या इसको बायोफोकल लेंस भी कहते हैं। बायोफोकल लेंस या द्विफोकसी लेंस का यूज जो है जरा दूर दृष्टि दोष में किया जाता है।
मतलब दो तरह के फोकस वाला लेंस। बायोफोकल लेंस मतलब दो तरह के फोकस वाला लेंस। और यह बीमारी जो है ये किसको होती है, ये उम्र ढलने के साथ, जब लोगों की उम्र ज़्यादा हो जाती है, 50-55 हो जाती है, तो इसमें क्या होता है, आँखों को ना तो नज़दीक का ढंग से दिखता है और ना ही दूर का ढंग से दिखता है, तो उसमें जो है बायोफोकल लेंस का यूज़ किया जाता है। मतलब अवतल और उत्तल, कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों ही लेंसों का जब यूज़ होता है तो जरा दूर दृष्टि दोष होता है। इस दोष को दूर करने के लिए ही बायोफोकल लेंस का यूज़ किया जाता है। और ये उम्र ढलने के मैक्सिमम जो है ज़्यादा उम्र के लोगों में ये दोष पाया जाता है। किस दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब आगे बनता है, आगे मतलब रेटिना के आगे बनता है। रेटिना के बारे में हमने पहले डिस्कस किया। रेटिना आँख का सबसे भीतरी भाग है और किस दृष्टि दोष में होता है कि वस्तु का प्रतिबिंब जो है रेटिना के आगे बनता है। रेटिना के पीछे हमने पहले डिस्कस किया बनता है दूर दृष्टि दोष में। तो रेटिना के आगे जब प्रतिबिंब बनेगा तो निकट दृष्टि दोष होगा, जिसे मायोपिया भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है। जो स्वस्थ मानव की जो आंखें स्वस्थ हैं उसमें कौन सा लेंस जो है वो उपस्थित होता है, उत्तल लेंस, जिसको कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं, वो मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि मानव नेत्र में जो लेंस है जिसके का वो देखता है वह कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, जिसे कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है। नेत्र गोलक क्या होता है, पूरा मानव मनुष्य का जो पूरा नेत्र है वो नेत्र गोलक है, तो उसका व्यास कितना होता है 2.3 सेंटीमीटर जो उसका व्यास होता है। नेत्र गोलक जो है उसमें कई भाग होते हैं, जैसे कॉर्निया, आइरिस, पुतली, ये सभी जो हैं उसमें होते हैं। तो 2.3 सेंटीमीटर जो है इसका व्यास होता है। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को परितारिका, जिसे आइरिस भी कहते हैं, ये प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। और ये क्या करता है, ये रेटिना तक प्रकाश की सही मात्रा को पहुंचाता है। नेक्स्ट है आँखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ऑप्थेल्मोलॉजी आँखों के अध्ययन को कहा जाता है। ऑप्थेल्मोलॉजी जो है आँखों के अध्ययन को कहा जाता है। पोमोलॉजी जो है फलों के अध्ययन को कहा जाता है। वायरोलॉजी विषाणु के अध्ययन को कहा जाता है। और न्यूरोलॉजी जो है ये मानव शरीर की तंत्रिकाओं के अध्ययन को कहा जाता है। पोमोलॉजी फलों के अध्ययन को, वायरोलॉजी विषाणु के अध्ययन को और न्यूरोलॉजी मानव शरीर की तंत्रिकाओं के अध्ययन को कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है धूप में पुतली के आकार पर क्या असर पड़ता है। जब भी हम धूप में निकलते हैं तो हमारी जो आँख की पुतली है उस पर क्या असर पड़ता है। बहुत ज़्यादा जब तेज़ धूप होती है तो पुतली का आकार छोटा हो जाता है, क्योंकि हम अपनी आँखों को थोड़ा थोड़ा बंद करते हैं। बहुत तेज़ जब धूप होती है तो इसमें हमारी पुतली का आकार जो है, आँख की जो पुतली है उसका आकार छोटा हो जाता है। मनुष्य की आँख का उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है। मनुष्य की आँख का जो उभरा हुआ भाग है वो कॉर्निया कहलाता है। मनुष्य की आँख में रोशनी जो है कॉर्निया से ही प्रवेश करती है। फ्रेंड्स, आई होप आज की जो वीडियो है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग।